नमस्कार सभी लोगों को, सुबह सुबह का प्रणाम। और माँ नंदा आप लोगों को राजी खुशी रखे, आप लोगों के स्वास्थ्य में दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की करे। और एक बार फिर से मैं आ रखा हूँ आज फिर वही मेरा जो डेली का नित्य प्रतिदिन के काम होते हैं। जैसे अभी मैं गौशाला से आया और उसके बाद मैं अपने खेत में आ रखा हूँ, तो आपको मैं दिखाता हूँ अपने खेत में। इस खेत से जिससे हमने आलू निकाले थे अभी, तो लगभग पिछली बार तो इसमें आलू अच्छे हो गए थे, लेकिन इस बार पानी नहीं है। पिछली बार पानी भरपूर मात्रा में पानी मिला, तो पानी से आलू अच्छे हो गए थे 1 कुंटल के लगभग। और इस समय इसमें 60 से 70 किलो लगभग आलू हुए। चलो जो भी हुए। और मैं लगातार अब फिर से मैं इसमें आलू का बीज लेकर के, बरसाती आलू जो बरसात में आलू होते हैं उसका बीज लेकर के मैं इसमें डाल रहा हूँ। और मैं दिखाता हूँ आपको कि फिर से मैं यहाँ जो व्यवस्था कर रहा हूँ इसकी, इस खेत के लिए, इस खेत को मैं इतना भुरभुरा बनाऊंगा कि ये आलू के लिए उपयुक्त खेती हो जाए। और हम किसी भी प्रकार का केमिकल का फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल नहीं करते। पूर्णतः से मैं यहाँ पे गोबर डालता हूँ, और गोबर की खाद मैं इसमें डालता हूँ। गोबर जो उधर गौशाला में गोबर होता है उसको लाता हूँ। तो ऐसे ही मैं करता रहता हूँ काम अपने। और अभी मैं आपको दिखाता हूँ सुबह सुबह का नज़ारा। लगभग 6:30 बज गए हैं, और अभी मैं दिखाता हूँ कि मैंने यहाँ पे कितना गोबर इकट्ठा कर लिया। जिस दिन से मैंने आलू निकाले, आपको दिखाई दे रहा होगा ये और ये मैं भी साथ में लाया इन दोनों को। तो ये ज़्यादा भारी नहीं है, 60-70 किलो होगा इसका वेट। और ये पूरा खेत इसको मैं तैयार करके साथ में इसको भी तैयार करेंगे, क्योंकि कुछ दिन बाद इस लहसुन को भी निकाल करके और एक साथ इस खेत को ट्रैक्टर चला करके एक साथ इस खेत को मैं तैयार करूँगा। तो मेरा खेती पे और इस पे विशेषकर ज़्यादा ध्यान रहता है कि यार कुछ ना कुछ चीज़ तो हमें अपने शुद्ध पहाड़ के मिलें। इधर हमने डाल रखे हैं, इधर मैं आपको दिखाता हूँ, इसमें मिर्च डाल रखे हैं। इसमें मिर्च भी लगाएंगे, क्योंकि मिर्च निकालने के बाद मिर्च के पेड़ दूसरी जगह लगाएंगे। और इधर आपको दिखाता हूँ मैं, इधर हमने फ्रास बीन डाल रखे हैं। इधर आप देख रहे होंगे फ्रास बीन, इसमें फ्रास बीन डाल रखे हैं हमने। ये जो हो रखा है फ्रास बीन का। और इसमें मैंने आप देख रहे होंगे उधर इसमें धनिया डाल रखा है। एक बरसात में जो धनिया होता है वो हमने डाल रखा है। और ये धनिया इधर नमी ज़्यादा है तो इधर हो भी गया। और इधर साइड में हमने इस पे कद्दू का बेल, तो ऐसे करके इस पे चला जाएगा, तो धीरे धीरे करके ये बढ़िया हो जाएगा। तो आज मौसम भी साफ हो रखा है, अब चारों तरफ आग भी बंद हो गई है। लेकिन एक विषय आजकल पहाड़ों में काफ़ी चर्चा का विषय बना हुआ है कि लगातार जो पहाड़ों में चोरियां हो रही है, उससे लोग यहाँ काफ़ी भयभीत है। और भयभीत भी होंगे, हम लोगों की कमी के कारण ही यहाँ चोरियां हो रही हैं। जो हम लोग बाहर से लोग आते हैं और उन लोगों को पूरे गांव का चक्कर जो लोग लगाते हैं। आप ये लगा लो कि मुझे पता नहीं है कि मेल गाँव में कौन कौन सा घर खुला है, कौन सा बंद है, पोखड़ा में कौन सा घर खुला है, कौन सा घर बंद है, कौन सा नहीं। लेकिन जो व्यक्ति बाहर से यहाँ फेरी का काम कर रहा है, जो लगातार गांव का निरीक्षण कर रहा है, रेकी कर रहा है गांव की, और उसके बाद उसको पता होता है। और यहाँ के लोग भी जब वो जाता है उस घर की तरफ, तो यहाँ के लोग भी कहते हैं कि अरे भाई, अरे भला वहाँ मत जा रे, वहाँ तो घर बंद है भाई, वो ख्वाल में तो कोई नहीं रहता। तो इस तरह से उन लोगों को पता चल जाता है कि इन घर में कोई नहीं है। और यहाँ क्योंकि कुछ लोग कहते हैं कि लोकल वालों का काम है, फिर लोकल के बंदे को तो पता ही नहीं है कि कौन किसके घर में कोई है नहीं है। जैसे मुझे कभी पोखड़ा जाना नहीं होता, मुझे पता नहीं कि पोखड़ा के कौन घर खुला है, कौन से घर में कोई रहता है नहीं रहता है। लेकिन जो बाहर से रोज़ फेरी करके रोज़ फेरी लगा रहा है, तो मेरा यहाँ के लोगों से अनुरोध है कि बाहर के लोग जो गांव में घुस रहे हैं, पहले तो उनको किसी भी प्रकार से गांव में ना घुसने दें। मैं तो अपने गांव में जब भी मुझे अगर कोई बाहर वाला फेरी वाला मिलता है तो मैं उसको गांव में नहीं घुसने देता। मैं कहता हूं भाई, हम तुझे अनुमति नहीं देते यहाँ गांव में घुसने की, क्योंकि गांव में लेकिन कई लोग हैं कि भुला आजा, बैठ जा, चाय पी जा, और वही लोग फिर बाद में हमारे लिए समस्या का कारण बनते हैं। तो मेरा अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से
जितने भी पहाड़ के लोग, पहाड़ वासी मेरा यूट्यूब चैनल देखते हैं और इधर के नज़दीक है, तो आप लोग अपना एक, भाई एकता तो हम लोगों में है नहीं। अगर हम लोग एकजुट होके काम करेंगे, एकजुट होके कोई भी काम करेंगे, तो कभी भी मैं कह सकता हूँ कि कोई भी काम फेल नहीं हो सकता। मेरा तो ये मानना है। मैं तो कभी भी नकारात्मक सोच नहीं रखता, मैं सकारात्मक सोच रखता हूँ कि ये हो सकता है, हर चीज़ें हो सकती है। लेकिन इस तरह से आप लोगों को भी सोचना पड़ेगा कि जो लोग बाहर से आ रहे हैं, वह उनको गांव में ना घुसने दें, क्योंकि गांव में वो लोग घुस रहे हैं और उन लोगों को पूरा पता है कि कहाँ कहाँ क्या है, किसके घर में कौन नहीं है। क्योंकि हम लोग भी बता देते हैं, हमारे जो यहाँ के मातृशक्ति है, जो महिलाएं, वो बता देती हैं कि अरे बेटा वहाँ मत जा रे, वहाँ कोई नहीं रहता, उनके घर में कोई नहीं है, वो तो घर इतने सालों से बंद है। तो इस प्रकार की बातें, और एक समझदार होते हुए ऐसी बातें लोग करते हैं, तो बड़ा दुख होता है यार कि अपने लोग हमारे जो, और बाहर के लोगों को यहाँ के लोग बहुत सपोर्ट करते हैं। अभी कुछ दिन पहले मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे आगे नीचे में रोड पे अभी बाहर से आए थे बंदे, और कम से कम मशीन लगा रखी थी उन्होंने, और वहाँ पे इतना सपोर्ट कर रहे थे हमारे लोग उनको, बाप रे, जैसे कि इनके भाई बंद हो। अगर हम लोग ऐसा काम करें तो हमारे को तो 36 बार PWD में ऐसी जगह कंप्लेंट कर देंगे कि भाई उसने वहाँ रोड घेर रखी है, ये कर रखा है, वो कर रखा है। तो इस तरीके से हम लोग ना, जो पहाड़ी लोग हैं, एक दूसरे की टांग खींचने में लगे हुए हैं। और मेरा अपना यूट्यूब चैनल बनाने का मेरा ये भी है कि भाई अपने लोगों को समर्थन करो, अपने लोगों को सपोर्ट करो, चाहे किसी भी क्षेत्र में हो। अपने लोग अपने ही होते हैं। जब कभी एकजुटता की बात आएगी, कभी भी किसी भी से लड़ने की बात आएगी, तो अपने ही लोग लड़ेंगे। आपने सुना होगा कि जब पृथ्वीराज चौहान और जयचंद मोहम्मद गौरी के साथ लड़ने गए थे, तो आधे में से जयचंद मोहम्मद गौरी के साथ हो गया और उसने पृथ्वीराज चौहान को मोहम्मद गौरी के हाथों बंदी बनवा लिया। तो इस तरीके का काम ना करें लोग, जयचंद वाला काम ना करें पहाड़ के लोग और यहाँ के लोग। मैं यहाँ ये भी मेरा संदेश है कि अपना आदमी जैसा भी है, अपना है, उसका सपोर्ट करिए। मैं तो अपना आदमी जैसा है उसी का सपोर्ट करता हूँ, चाहे मेरे उसके साथ बनते हो ना हो। कल अगर साथ देने का नंबर आएगा तो अपने आदमी का देंगे। अपना आदमी अपना ही होता है, मैं ये मान के चलता हूँ। लेकिन कई लोगों की आदत है जयचंद वाला काम करते हैं। और आप लोगों ने पढ़ा होगा कि इतिहास पढ़ा होगा कि सबसे पहले जब मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को बंदी बनाया था, तो सबसे पहले उसने जयचंद की गर्दन काटी थी, क्योंकि उसने कहा था भाई जब तू अपनों का नहीं हुआ तो हमारा क्या होगा। तो इस प्रकार से आप देख सकते हो इधर। तो ऐसी मैंने एक चर्चा आप लोगों के साथ की। और जो बारिश पड़ी थी, उस बारिश से थोड़ा बहुत यहाँ जो हमने खेतों में डाल रखा है झंगोरा, चाहे सट्टी हो, और इधर बीच में इधर मिर्च डाल रखी है, तो थोड़ा बहुत जो बारिश हुई थी तो उसकी वजह से हरा भरा हो गया। तो इस प्रकार से आप सब लोग जितने भी हम पहाड़ में बसे हैं, तो मेरा लोगों से अनुरोध है कि आप लोग बिल्कुल भी बाहर वाले को अपने गांव में ना घुसने दे। कोई भी हो, चाहे प्रशासन की अनुमति लेके कोई आया हो, लेकिन उसके लिए पहले ग्राम सभा की अनुमति भी होनी चाहिए। क्योंकि ग्राम सभा काहे के लिए बनी है? अगर बाहर वाला वो पटवारी हो गया, तहसीलदार हो गया या पुलिस थाना हो गया, अगर वो ऐसे ही परमिशन देता रहा तो उनको जिम्मेदारी भी लेनी चाहिए। फिर अगर गाँव में चोरियाँ होती है, जैसे अभी घंडियाल में हो गया और इधर बदूली में हो गया, उधर पूरी तरफ सारे चोरियाँ हो रही थी। और एक रात को एक आदमी पे उसको जान से भी मार दिया था। हमारा जो एक भदुली का आदमी है, उसको जान से भी मार दिया था। वो रॉड फेंक करके, लोहे की रॉड फेंक करके, जिससे वो लोग ताला तोड़ रहे थे। तो जान माल का भी नुकसान की जिम्मेदारी भी उन लोगों को लेनी चाहिए जो उन बाहर के लोगों को आके परमिशन देते हैं। जैसे पटवारी हो गया, जैसे तहसीलदार हो गया और थाना हो गया। तो इन लोगों को, उन लोगों की जान माल के हानि की भी जिम्मेदारी लेनी चाहिए भी, कि अगर ये लोग अगर कोई उल्टे काम करेंगे तो इसके लिए हम जिम्मेदार हैं, हम प्रशासन है। लेकिन सब लोग वही है ना कि बेईमानी भ्रष्टाचार करके 2 पैसे के लालच में, सब कुछ नहीं है, बस 2 पैसे के लालच में लोग सिर्फ 1 रुपये सस्ते के चक्कर में अपने आप को इतने बड़े संकट में डाल लेते हैं
कि भाई क्या करें। तो आज का मेरा विषय इसी पे था और मैं आज का मेरा विषय इसी पे था। और अब मैं इनको दोनों को यहाँ पे खाली करता हूँ यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे मैं ढेर लगाऊंगा और इस जितना इसमें, और इससे मेरा पूरा प्लान है कि इससे मैंने 2 बार आलू लिया, मैं इसमें तीसरे बार से फिर से आलू लूँगा। तो अगर तीसरी बार इस पर आलू लगाए जाएँ तो अब आपका हो गया ये जून में, अभी आलू का बीज मुझे मिला नहीं, तो जून जुलाई अगस्त में हम आलू खोद लेंगे, फिर 3 महीने में आलू खोद लेंगे, फिर सितंबर में फिर मैं इस पर आलू लगा लूँगा। तो मेरा कम से कम पूरा एक, अब ये मैंने रूटीन बनाना है इस पर, इन खेतों पे, कि ये खेत खाली ना रहे। तो इसलिए मैं यहाँ पे इन पर गोबर इकट्ठा कर रहा हूँ, आप लोग देख सकते हो। सुबह सुबह का मेरा काम है ये। सुबह सुबह पहले मैं गौशाला में जाता हूँ और गौशाला में जाने के बाद मैं वहाँ सफाई करता हूँ, जो गोबर है उसको बाहर निकालता हूँ, फिर मैं उसको फैलाता भी हूँ गोबर को, और फैलाने के बाद 1-2 दिन के बाद मैं उसको जैसे ही सूखता है तो मैं उसको यहाँ ले आता हूँ। और वैसे पहले मैंने इसमें थोड़ा सा अदरक भी डालना था, लेकिन अदरक मुझे मिला नहीं, तो अदरक जैसे ही मिलता है तो इस एक खेत में अदरक भी डालेंगे। इस बार अदरक की खेती भी करेंगे। और थोड़ा सा मैंने हल्दी भी ला रखी है, तो थोड़ा हल्दी की भी खेती करेंगे। लेकिन हल्दी में ये है कि हल्दी में कम से कम 2 साल का इंतज़ार करना पड़ता है, तब तक 2 साल के बाद हल्दी अच्छी निकलती है। और अदरक तुम्हारा, अभी हम अदरक को लगाएंगे तो अदरक 2-3 महीने बाद सितंबर अक्टूबर में अदरक हो जाता है। तो इस तरह से अदरक की भी खेती करेंगे। अदरक का बीज मिला नहीं मेरे को, अदरक का बीज की भी कोशिश करेंगे कि अदरक का बीज मिल जाए। लेकिन एक विषय जो मैंने आज चर्चा की थी कि बाहर के लोगों को जितना लोग भी, मेरा जितने यूट्यूब फैमिली है जो यहाँ से पहाड़ से हैं, उन लोगों से, और वो लोग और लोगों को भी सतर्क करें भाई, कि आगे अभी तो चोरियाँ हो रही है, कल जान माल का नुकसान हो जाएगा। आजकल आप गांव में देखते होंगे कि किसी के माँ, किसी के बाप, बस सिंगल कोई 2-2 आदमी बचा है गांव में, तो उनको जान माल का नुकसान भी हो सकता है। रात को कोई उनको मार सकता है वहाँ चोरी करने के लिए, जब वो घुस जाएगा उस घर में तो उनको मार भी सकता है। तो जान माल के नुकसान से पहले ही सतर्क हो जाना चाहिए आदमी को। जो आदमी पहले ही सतर्क नहीं रहता वो हमेशा बाद में धोखे में रहता है। तो हम लोगों को, पहाड़ के लोगों को, पहले ही हम पहाड़ के लोग वैसे ही परेशान हैं। कुछ दिन पहले आग से परेशान रहे, अब चोरियां हो रही हैं। पहले पहाड़ में चोरी करने की किसी की हिम्मत नहीं होती थी, क्योंकि गाँव में पब्लिक होती थी, गांव के लोग एक मुश्त होके जाते थे। लेकिन आज उन लोगों को इतना पता है कि वो सटीक तरीके से जब वो रेकी कर रहे हैं, मुझे पता नहीं है कि भदुली गांव में किधर रास्ता है किधर, लेकिन वो आदमी बताओ, भदुली वालों को खुद पता नहीं है, लेकिन जो चोर है उसको पूर्णतः से पता है कि यहाँ से मुझे जाना है। क्योंकि वो पहले रेकी करके, गाँव की रेकी करके 10-15-20 दिन उनके अच्छी तरह से रेकी करते हैं ये लोग। तो ऐसे लोगों को, ऐसे जो अनजान जो लोग हैं, उन लोगों से मैं अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से अपील करता हूं कि पूरे पोखड़ा क्षेत्र के लोगों से और पहाड़ के लोगों से कि अपने गांव में घुसने न दें। कई गांवों ने तो नियम बना रखे हैं कि बिना गांव के अनुमति के कोई नहीं घुसेगा जी ग्राम सभा के अंदर। तो ऐसे हम लोगों को, लेकिन है ना कि इधर के लोग कुछ ज़्यादा ही पढ़े लिखे हैं, अपने आप को कुछ ज़्यादा ही स्मार्ट समझते हैं यहाँ के लोग। तो इसीलिए एकता नहीं है हमारे लोगों में, एकजुटता नहीं है। पौड़ी गढ़वाल के लोगों में विशेषकर मुझे तो लगता है कि पौड़ी गढ़वाल के लोगों में एकता नहीं है। हम लोग सब एक दूसरे की टांग खींचने में लगे हुए हैं। तो एक दूसरे की टांग ना खींचते हुए मेरा आज ये संदेश है अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से, जितना हम एक दूसरे की टांग, एक दूसरे को गलत जगह धक्का मारते उतना उसको सही जगह मारें और सही जगह पहुँचाएँ तो अच्छा रहेगा। तो आज का ब्लॉग ऐसी चर्चा पे आप लोगों को ऐसे बन गया। सुबह सुबह मैं ऐसे पहाड़ियों का नज़ारे भी आप लोगों को दिखाया, और एकता की भी बात की कि मैंने कहा कि बिना अकेला चलना। अब जैसे मैं गांव में जैसे कोई आता है तो मैं उसको भाई बहुत तरीके से हड़काता हूँ, भाई यहाँ मत आओ, भाई हमारे गाँव में मत घुसो। लेकिन कई लोग मैं देखता हूँ कि वहाँ उनको जगह दे देते हैं। फिर वो लोग, यहाँ पर मैं देख रहा था कि मशीन, यहाँ पर एक ने मशीन लगा रही थी, इतना धूल, यहाँ पर नीचे रोड है, यहाँ पर आपको मैं दिखाता हूँ अभी। तो मैंने अपने दोनों कट्टे खाली कर लिए, और आप देख सकते हो कि गोबर में ये कहते हैं ना कि गोबर का जो काली खाद होती है उसमें उसको खेतों में डालना चाहिए। लेकिन मेरा ये मानना है कि जो गोबर की जो काली खाद बन जाती है
तो वो उसमें से पूरे जो खनिज लवण है वो निकल जाते हैं। तो इस तरह से गोबर को आप अगर गोबर को सीधे 2-3 दिन सुखा करके सीधे खेत में डाल दें तो वो गोबर ज़्यादा अच्छा होता है। क्योंकि मैंने इस चीज़ का नोटिस किया है कि जिस समय हमारे सारी खेत यहाँ आबाद थे तो उस समय लोग यहाँ खेतों में जानवरों को बांध के रखते थे। रात को लोग वो लगाते थे, गोट बोलते थे, गोट बोलते थे कि 40-50 जानवर इकट्ठा करके गांव के किसी भी गांव के और एक सांड रख करके वहाँ और उसमें खेतों में पूरे खेत में तो एक रात को ही जैसे खेत में एक रात को इस खेत में एक रात को तो खेतों में लगाने का पैसा लेते थे वो लोग जो लोग वो काम करते थे। और इस तरह से गोबर भी नहीं फेंकना पड़ता था लोगों को और इतना भयंकर अनाज होता था भाई। मुझे आज तो इस समय इस तरह से मुझे भी आगे चल के यही काम करने हैं। मैंने भी सोच रखा है कि ऐसे चीज़ पे प्रयोग किया जाएगा जैसे पहले हमारे लोग करते थे कि वहाँ खेत में सीधे 10-50 जानवर एक जगह में गर्मियों के सीज़न में होता था ये काम। तो उसमें पूरा इतने भयंकर तरीके से खेती होती थी। मुझे आज भी पता है कि एक खेत में कम से कम 10-10 कुंटल गेहूँ होते थे। वहाँ नीचे मैंने जब आपको मैंने नीचे वाला एरिया दिखाया था पिछले वीडियो में, तो अभी मैं आपको वो दिखाता हूँ। और ये मेरे पॉली हाउस के अंदर का नज़ारा है। तो ये पत्ता गोभी भी होने लग गई अब। और उस समय यहाँ हमारे पास जगह नहीं थी तो ये पत्ता गोभी इतनी घनी हो गई यहाँ कि, लेकिन चलो जो भी है अभी थोड़े थोड़े करके जैसे ये होने लग गया, ये थोड़ा सा बड़ी हो जाएगी तो इसको खा लेंगे ऐसे करके। और तब ये तो एक सामने अगर 4-5 खेत हो तो आदमी आराम से खेती कर सकता है। यही पहाड़ की समस्या है जो खेती ना करने का कारण भी है कि पहाड़ों में कि एक जगह में हमारे खेत है नहीं और हमें एक खेत यहाँ पे है एक वहाँ पे है इस तरीके से। तो यहाँ पे जो आपको ये जगह दिखाई दे रही होगी यहाँ नीचे जहाँ पे ये जगह आपको दिखाई दे रही होगी यहाँ पे ये वाला ये खंबे के सामने, तो यहाँ पे उस बाहर के आदमी ने आके यहाँ पे मशीन लगा रखी थी। और यहाँ के लोग कम से कम मैंने देखा कि कम से कम 5-6 लाख रुपए ले गया वो एक महीने के अंदर अंदर। एक परिवार ने लगभग 3-3, 4-4, 5-5 हज़ार के गद्दे और वो बनाए। और यहाँ के लोगों ने किसी ने कोई विरोध नहीं किया, ना तो विभाग वालों ने PWD वालों ने किया कि भाई हमारी ज़मीन में यहाँ पे अतिक्रमण कर रखा है। तो ऐसे हमारे तो सरकारें भी वैसी है हमारे लिए तो। और वो आदमी बाहर के से आकर आराम से यहाँ रह करके और यहाँ के लोग भी लोगों ने इतना सपोर्ट किया उसको कि बाप रे, मैं देखता था वहाँ बिल्कुल ऐसे। और पैसे के लिए भी उसने 1 रुपये का उधार नहीं किया भाई। पैसे के लिए आदमी दूसरे से मांग के भी उसके लिए पैसे ले गया। तो ऐसे लोग हैं यहाँ, तो कैसे हो सकता है यार। पहाड़ों में लोग अब एकजुटता नहीं है लोगों के अंदर। और ऐसी एकजुटता ना होने के कारण बाहर का आदमी यहाँ फ़ायदा उठा लेता है और यही यहाँ के लोगों के लिए भी घातक होता है। जैसे सबको पता है कि जैसे जब बाहर के लोगों को जब देश में डच, हूण, मुग़ल, शक, पुर्तगाली आए और उसके बाद अंग्रेज़ आए तो इन लोगों को भी धीरे धीरे करके ऐसी हम लोगों ने सह दी थी। हमारे ही लोग थे वो जो सह देने वाले, नहीं तो इतना बड़ा भारतवर्ष का आज जो विभाजन हुआ, जो पाकिस्तान बन गया, बांग्लादेश बन गया, अफ़गानिस्तान बन गया, तो ये सारे भूभाग हमारे थे पहले। तो अभी भी समय है, अगर अभी भी लोग सुधरेंगे नहीं, अभी भी लोग अपनी सोच को, सकारात्मक सोच को बदलेंगे नहीं कि भाई अपना आदमी अपना ही होता है चाहे जैसा भी है, अपने आदमी को सपोर्ट करना चाहिए, तो यहाँ लोग अपने आदमी की टांग खींचना स्टार्ट कर देते हैं। ये मेन जो हिंदू समाज में और जो ये हिंदू समाज है, जो सनातनी समाज है, ये यही करता है बस, एक दूसरे की टांग खींचने, चला ये आगे ना बढ़े, ये इसको पीछे करना है, यही सोच रहती है। भाई हम जहाँ पे हैं एकजुटता से रहेंगे, एकजुट अगर हमारी एकजुटता रहेगी तो कोई भी आदमी हम पे ऐसे अटैक नहीं कर सकता। और आप देख सकते हो कि कुछ दिन पहले जो आग लगी थी फिर दोबारा से स्टार्ट हो गई, क्योंकि ये जो चीड़ का पेड़ है यहाँ के लिए अभिशाप हो गया, पहाड़ के लिए। और प्रशासन लगातार लोगों को किसी को जेल में डाल रहा है। अरे ऐसे काम करने से बढ़िया तो पर्यावरण पे काम करो।
इससे आज का वीडियो मेरा लास्ट में जो मेरा कहने का मतलब है, अगर प्रशासन के लोग, प्रशासन तक भी ये वीडियो पहुंचता है, जैसे लोग आप शेयर करोगे तो वो लोग भी कम से कम यार इस सीड को हटा के कोई ऐसी पेड़ पौधे, ऐसे पेड़ पौधे लगाएं जिससे यहाँ आय के साधन भी बढ़ें और आग भी ना लगे। लेकिन आप देख सकते हो ये चीड़, ये सामने जो असलोर गांव है यहाँ पे भी चीड़ है, ये अपने आप हो रखा है पूरा चीड़, ये अपने आप हो रखा है। अपने आप के 2-4 पेड़ लगाए गवर्नमेंट ने और उसके बाद ये पूरा जंगल आपका चीड़ का हो गया। और यहाँ पूरे आप देख सकते हो यहाँ जहाँ धुआं उड़ रहा है यहाँ आग लगी हुई है। तो भैया इससे ये लगातार जैसे आग लगती है फिर इसके पत्ते गिरते हैं, फिर से आग लग जाती है, फिर से कोई ना कोई आग लगा देता है। ये भी है कि लोग भी जागरूक नहीं हैं अपने ही। और ज़्यादातर मैंने देखा है कि जैसे मैंने वीडियो में भी देखा है कि बाहर के लोग जो जिहादी हैं वो लोग पहाड़ों में आग लगा रहे थे। मैंने देखा एक वीडियो, कुछ हमारे लोग भी हैं, हमारे लोग भी ना समझ हैं। तो आज का वीडियो मेरा इसी जागरण पे, जन जागरण का हो रहा है, जो एकजुटता और एक मूर्ता वाली बात होती है कि पहाड़ों में जो लगातार चोरियां हो रही है उस पर भी मैंने बताया। और खेत का भी मैंने बताया कि आप खेत में फिर से बरसाती आलू का बीज लेकर के फिर से बरसाती आलू इसमें डालेंगे, और मक्का, बरसाती आलू और मिर्च, ये तीनों चीज़ें इसमें डालेंगे। तो आज का ब्लॉग आपको और मेरे विचार आप लोगों को कैसे लगे, आप लोग कमेंट करके भी बताना, और लाइक और शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें भाई। आपका भाई, आपका ये बेटा आप लोगों से मदद मांगता है कि भाई मेरा यूट्यूब चैनल है जो, उसको लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। माँ नंदा आप लोगों को स्वस्थ रखे, माँ नंदा आप लोगों को मस्त रखे। और आज का ब्लॉग मैं अपना यहीं पे समाप्त करता हूँ। जय माँ नंदा।